गुड मॉर्निंग डीपीएस बेटा। जैसे आप सब जानते हैं कि अपने स्कूल में बेटा कैंप लगा है, समर कैंप। बेटा समर कैंप के दौरान बेटा तरह तरह की गतिविधियां हम आप सबके सामने लेकर आते हैं। उनमें से एक है योगा। बेटा आप सब जानते हैं कि योगा का अभ्यास हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम बेटा अपने शरीर को एक्टिव रख पाएंगे, अपने शरीर को मजबूत बना पाएंगे। इससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बेटा अब आप सबको क्या करना है कि आप 30 सेकंड की एक वीडियो आप तैयार कर लेना। या तो आप उसे रोज भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर कैंप के एक लास्ट से एक दिन पहले आप 17 तारीख को आप एक वीडियो तैयार कर लेना और वो हमें सेंड कर देना। नहीं तो अगर आप वो वीडियो नहीं बना सकते तो आप बेटा अपने योगा आसन के, योगा अभ्यास के बेटा फोटो क्लिक करके सुंदर और A4 शीट पर उसकी बेटा उसके बारे में जो आप लिखोगे वो तैयार कर लेना। और बेटा उससे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। ठीक है बेटा मैं आज आप सबको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। और बेटा प्राणायाम बेटा हमारे लिए कितना लाभकारी है उसके बारे में भी मैं आपके सामने अभी चर्चा करने जा रही हूँ। प्राणायाम बेटा यानी कि सांसों का व्यायाम। सांसों का जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे बेटा हमारे जो सारे शरीर के अंदर श्वास से ही हम चल रहे हैं और उस श्वास के जरिए अगर हम अपने श्वास को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा शरीर साफ सुथरा रहेगा। बेटा जी हम आपको 3 प्राणायाम सिखाएंगे। सबसे पहले कपालभाति, दूसरा बेटा भ्रामरी, तीसरा शीतकारी। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटा प्राणायाम को आप सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं या फिर आप खाली पेट कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कभी भी प्राणायाम नहीं करते। इसके बेटा 3 भाग होते हैं। विद्यार्थी जीवन के लिए बेटा प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इससे हमें पढ़ाई में भी लाभ मिलता है, इससे हमें एकाग्रता मिलती है। सभी मिलकर हम प्राणायाम करते हैं। चलो सर आपको प्राणायाम करवा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा आर्टिकल है प्राणायाम एंड मेडिटेशन। प्राणायाम जिन आसनों में करते हैं और किस प्रकार का प्राणायाम करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 2 सिरसा के सीनियर प्लेयर जो हैं वो हमारे साथ हैं, चंदन एंड रोबिन, और आज फिर वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम 3 प्रकार के प्राणायाम करेंगे। पहले कपालभाति, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम होगा शीतली या शीतकारी। तो इन तीनों प्राणायाम को आपने सुबह सूर्योदय होने से पहले करना है और या फिर सूर्योदय के बाद करना है, लेकिन खाली पेट करना है। अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं कर सकते तो आप बेशक सूर्योदय के बाद करें, लेकिन खाली पेट आपने आसन करना है। और जब आप ये आसन करेंगे तो आपका जो मन जो है वो बिल्कुल एकाग्रत होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई आवाज या किसी प्रकार का भी कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। एकांत जगह होनी चाहिए। आप खुले में कर सकते हैं आसन या फिर अपने घर की छत पर या कहीं भी ऐसी जगह पे जहां आप डिस्टर्ब ना हो, वहां आपने ये प्राणायाम करने हैं। और प्राणायाम को करने के जो आसन है वो सिद्धासन जो पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति, उसमें हमने अपने बेली यानी कि एब्डोमेन जो हमारी मसल्स है वो मूव करेगी। इसके स्ट्रोक लगाने हैं। आपने सिद्ध आसन के अंदर बैठना, जैसे बच्चे सिद्ध आसन में भी आपको बैठ के दिखाएंगे और उसके बाद ये प्राणायाम शुरू करेंगे। और दूसरा प्राणायाम हमारा रहेगा भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम जो है वो हमारा रहेगा शीतकारी प्राणायाम। तो तीनों प्राणायाम आपने टाइम टू टाइम हर रोज करने हैं। और अगर आपको ये प्राणायाम अच्छी तरह से आ जाते हैं तो आप अपना एक मैक्सिमम 30 सेकंड का वीडियो मुझे आज ही भेज सकते हैं। नहीं तो 17 तारीख से पहले जो भी जितने भी आसन हमने किए हैं उनका सिर्फ एक ही वीडियो आपने मुझे भेजना
देखना है ताकि मैं देख पाऊँ कि आप जो है किस प्रकार की एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आज प्राणायाम और मेडिटेशन दोनों हम एक साथ करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो है वो हमारा है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमने सिद्धासन में करना है और सिद्धासन के अंदर ही हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी बाद में करके दिखाएंगे आपको। बट पहले आपने क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम। तो सिद्धासन के अंदर करें। सिद्धासन के अंदर आपने एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है सिद्धासन में, और कपालभाति के अंदर आपने ये इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। हाथ दोनों जो है वो नी पर होंगे, आपकी कलाइयाँ, और आपका जो स्टमक जो है वो हिलना चाहिए, और नोज से यानी कि दोनों नोजल से आपने जो है वो सांस को जो है बाहर फेंकना है। पेट के सांस को अंदर से भर करके लंग्स के द्वारा बाहर स्ट्रोक करना है। रेडी, स्टार्ट। ये प्राणायाम आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। मिनिमम आप 1 मिनट तो जरूर करें, मैक्सिमम आप इसको 3 मिनट 4 मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। तो ये बच्चे आपको अभी 30 सेकंड करके दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स, सुखासन में बैठे हैं। सुखासन में कि हम आराम की स्थिति में बैठे हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। सेकंड प्राणायाम है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम आपने पद्मासन के अंदर करना है। पद्मासन के अंदर दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर होंगे। अगर आप पद्मासन में ब्राह्मणी प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप उसको सुखासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, और जिस आसन में हमने कपालभाति की है यानी कि सिद्धासन, एक पैर ऊपर रखना है, इसमें भी कर सकते हैं आप। तो ये तो है पद्मासन, और ये है सुखासन में भी कर सकते हैं, और आप इसको आप दंडासन में भी कर सकते हैं और सिद्धासन में भी कर सकते हैं, और इसको आप सुखासन में भी कर सकते हैं, जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं। तो इस ब्राह्मणी प्राणायाम के अंदर आपने क्या करना है, रेडी, स्टार्ट। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अंगूठे से कान बंद करने हैं, एकदम कान बंद करने हैं, और अब आपने जो है वो अपने नाक से या अपने वॉइस जो है अंदरूनी जो है वो आपने आवाज निकालनी है। स्टार्ट। और इस आवाज को आपने फील करना है। इससे क्या होगा कि बाहरी शोरगुल से आपका ध्यान जो है, जो आपका कंसंट्रेशन है, ये एक मेडिटेटिव आसन भी है। आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका मन की तरफ रहेगा और आपकी एकाग्रता जो है वो बढ़ेगी। तो ये है ब्राह्मणी प्राणायाम। जो थर्ड आसन जो है हमारा, थर्ड जो प्राणायाम जो हमारा है वो है शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी या शीतली प्राणायाम। इसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी जीभ को जो है उसको एक मोड़ करके बाहर की जो वायु है उसको अपने अंदर लेके जाना है। इसलिए इस प्राणायाम को करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप एक स्वस्थ जगह पर यानी कि एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर धूल मिट्टी या किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है, ताकि आपके अंदर जो है वो एक ऐसी वायु प्रवेश करे जो हेल्दी भी हो आपके लिए, और जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े और आपके लंग्स को जो है कैपेसिटी मिले। तो और ये आसन आप वज्रासन में भी कर सकते हैं ये प्राणायाम, और ये प्राणायाम आप जो है वो सुखासन में भी कर सकते हैं। तो वज्रासन में करके दिखाएंगे आपको बच्चे। रेडी, वज्रासन। इसमें आपने क्या करना है, आपने जीभ को मोड़ना है। देखिए, जीभ को मोड़े और आपने वायु जो है वो अंदर खींचनी है। स्टार्ट। इसको आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10, 20, 30 सेकेंड तक आप इसको खींच सकते हैं, और फिर रिलैक्स करें, इसको मुंह बंद करें और थोड़ा सा रिलैक्स, 10 सेकेंड में रिलैक्स करने के बाद फिर दोबारा जीभ का आकार बनाएं और वायु जो अपने लंग्स में जो है भर लें। इस प्राणायाम को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारा जो बेली है वो अंदर की तरफ खिंचता है, जिससे जो है जो फैट है, जो एक इस प्रकार का फैट है जो हमारी बॉडी के लिए घातक है, वो जो है इससे जो है वो कम हो सकता है। और ये विशेष
प्राणायाम जो है वो प्राणों का व्यायाम होता है, रिलैक्स। तो ये था शीतकालीन प्राणायाम, ये थे प्राणायाम। आज हमने आपको प्राणायाम करके दिखाए। अभी हम आपको मेडिटेशन भी करके दिखाएंगे, किस प्रकार मेडिटेशन करते हैं। प्राणायाम जो है वो हमारे सांसों का व्यायाम है, हमारी ब्रीथ जो है हमारे प्राणों का व्यायाम है, जिससे हमारे लंग्स ही नहीं बल्कि सारे शरीर के अंदर एक वायु प्रवेश करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। जिस वायु का हमारी बॉडी के अंदर काम नहीं है वो बाहर निकलती है, और प्राणायाम करने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बेटा आज हमने 3 प्राणायाम सीखे। सर ने हमें इनके बारे में बताया किस प्रकार हमें ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। इनसे हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके साथ हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है।